हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी पौराणिक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है 5 पांडव और शनिदेव की, कि किस प्रकार से शनिदेव जी ने 5 पांडवों का परीक्षा ली और क्या वो 5 पांडव अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या नहीं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। 5 पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से 5 पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव ने इन 5 में से बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ देख आओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव, जो कि भेष बदलकर दरबान के रूप में वहां पर खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। यानी कि ये तीनों शर्तें माननी बहुत ही जरूरी थी भीम के लिए। वहां जाकर उन्होंने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें पशु, पक्षी और फूल और फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। और फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है और समझ नहीं पाते और लौटकर दरबान के पास वापस आते हैं। और दरबान पूछते हैं कि क्या देखा आपने। भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़, पौधे, पशु, पक्षी तो देखे। एक बात समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, पर बड़ा। दरबान ने कहा कि आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया, क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। अब दूसरे भाई की बारी थी, अर्जुन की। और जब अर्जुन आए तो उन्होंने भी महल देखने के लिए आग्रह किया। दरबान ने फिर से वही शर्तें अर्जुन के समक्ष भी रखी। अर्जुन आया और बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त अपनी बता दी, जो उन्होंने भीम को बताई थी, और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही हैं। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा है और मक्के के पौधे से बाजरी। अजीब लग रहा था, कुछ समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पर आ गए और दरबान ने फिर पूछा कि आपने क्या देखा। अर्जुन ने कहा, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हो गए हैं। उसके बाद फिर नकुल आए। उन्होंने आग्रह किया कि मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह भी द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा। नकुल बोले, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, ये समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया
और उसे भी कारागार में डाल दिया। उसके बाद सहदेव आए और बोले कि मुझे महल देखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए, जो कि अंतिम कोना था। वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी, और वो डगमग डगमग डोल रही थी, लेकिन गिर नहीं रही थी। छूने पर भी वैसे ही रहती थी। समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पर आए और बोले सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वो भी बंदी बना लिए गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया वो शर्त अनुसार बंदी बना लिए गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कहा कि कुएं के बारे में नहीं पता चला मुझे। युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। फिर अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत सुनाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगे और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।